अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है वेस्कुलाइटिस। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 7 वेस्कुलर पैथोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक वेस्कुलाइटिस। आइटस का क्या मतलब होता है? आइटस, जहाँ पे भी हम लोगों ने वर्ड देखना ना आइटस, तो इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आइटस का क्या मतलब है? इन्फ्लेमेशन। तो वेस्कुलाइटिस का क्या मतलब हुआ? वेसल्स की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो रीड करते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड वेस्कुलाइटिस। आर्टेरियल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। हमारे पास जो आर्टरीज़ की वॉल्स है ना, मतलब ज़्यादा हमारे पास इन्फ्लेमेशन आर्टरीज़ में होती है। ठीक है, आर्टरीज़ में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह यह है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस हम लोगों ने पढ़ा ज़्यादा कहाँ पे होता है? वेन्स में, क्योंकि वेन्स में हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है तो स्ट्रेसिस के ब्लड के रुकने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन हमारे पास ज़्यादा कहाँ पे होगी? आर्टीरियल में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, आर्टीरियल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, एंडोथेलियम, इंटीमा, उसके बाद स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मतलब कि ये मेरे पास ब्लड वेसल है। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट इसमें हमारे पास क्या होंगी? एंडोथेलियल लेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है? स्मूथ मसल्स की लेयर। और एंड में हमारे पास क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की इंटीमा और एडवेंटिशा। एंडोथेलियल की इंटीमा, फिर हमारे पास स्मूथ मसल्स की मीडिया और कनेक्टिव टिश्यू की एडवेंटिशिया। तो हमारे पास जो है 3 लेयर्स होगी हमारी आर्टरी की वॉल की। ठीक है, अच्छा, एटियोलॉजी इज़ यूजली अननोन, मोस्ट केसेस आर नॉट इन्फेक्शन। अच्छा, मतलब जो कॉज है इस इन्फेक्शन का वो हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस में हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और कुछ हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि क्यों हो रही है ये इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है हमारे पास? एक तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन जब भी होगी तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन के नतीजे में फ़ीवर होता है, फटीग होती है, वेट लॉस होता है और मायल्गियाज होती हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन के नतीजे में जो हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं इसके, मतलब जो मज़ीद हम लोगों को स्पेसिफिकली इसमें शो होंगे वो होंगे ऑर्गन इस्कीमिया। मतलब कि लेट्स सपोज मेरे पास ये ऑर्गन है किडनी, इसको ब्लड सप्लाई हो रही है इस आर्टरी के थ्रू। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी? नहीं। तो ये जो किडनी है इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी? इस्कीमिया, ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम लोगों ने ना जो वेस्कुलाइटिस है इसको 3 डिवाइड कर दिया, 3 डिफरेंट टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ब्लड वेसल्स। लार्ज वेसल्स की हैं वेस्कुलाइटिस, फिर मीडियम वेसल्स वेस्कुलाइटिस और स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। लार्ज में ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है बॉडी के अंदर? एओर्टा और उसकी मेन ब्रांचेस। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गई। उसके बाद मीडियम ब्लड वेसल्स में हमारे पास जो मसल्स को आर्टरी सप्लाई कर रही हैं ब्लड, ठीक है, वो आ गई। ठीक है, यस, किसी ऑर्गन को जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं आर्टरीज, वो आ गई। और स्मॉल वेसल्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं? स्मॉल वेसल्स कौन सी होती हैं? एक आर्टीरियोल्स, एक कैपिलरीज और एक वेन्यूल्स। तो इनकी वेस्कुलाइटिस। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस और मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस, फिर स्मॉल जो हम लोग कल करेंगे। तो लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, ठीक है, सबसे इसमें जो हमारे पास क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है ना वो है हमारे पास टेम्पोरल जॉइंट सेल आर्टराइटिस। क्लिनिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होता क्या है? हम लोगों को पता है कि हमारे जो एओर्टा है उसके बाद वो ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है। एओर्टा, ये हमारा एओर्टा है, इधर से ना ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसकी आगे ब्रांचेस निकलती हैं। अब ना यहाँ पे हमारे पास जो ये आर्टरी है ना इसको हम लोग कहते हैं कैरोटिड आर्टरी।
ठीक है। अब जो करोटिड आर्टरी है ना, ये आगे फर्दर भी ब्लड सप्लाईज देती है डिफरेंट आर्टरीज को। तो इस कैरोटिड आर्टरी या फिर इससे इसकी जो आगे फर्दर इसकी ब्लड जहाँ जिन आर्टरीज में जा रहा है, ठीक है, उनमें अगर किसी किस्म की वेस्कुलाइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हम उसे कहते हैं टेम्पोरल या फिर जॉइंट सेल आर्टेराइटिस। ठीक है, टेम्पोरल या फिर जॉइंट सेल आर्टराइटिस। कौन कौन सी इसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है हमारे पास? एक कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस जैसे कि टेम्पोरल आर्टरी होगी और मजीद आर्टरी। ठीक, अच्छा। ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस दैट क्लासिकली इन्वॉल्व्स ब्रांचेस ऑफ कैरोटिड आर्टरी। अच्छा, ग्रेनुलोमेटस का क्या मतलब है? हमारे पास ना जो ग्रेनुलोमेटस में होता ये है कि ना एक किस्म का ना ग्रेन्युलोमा बन जाता है। व्हाट इज ग्रेन्युलोमा? ऐसे करके ना ग्रेन्युलोमा, ग्रेनुलोमेटस, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी ना मतलब जिस वक्त हमारे पास किसी किस्म की नेक्रोसिस होती है ना किसी किस्म का इन्फ्लेमेशन हुई है और नेक्रोसिस हुई है, तो ना एक ग्रेनुलोमा बन जाता है जिसमें हमारे पास ना कुछ फ्यूजन हो जाती है किसकी, हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, उसके बाद बेजोफिल्स, यूसिनोफिल्स, इनके ना एक किस्म का मिक्सचर सा बन जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के बाद ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेमेटरी सेल्स इंक्रीज़ कर गए अमाउंट, तो उनका एक ना मिक्सचर सा बन जाता है और उसे हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोमा। और या फिर हम लोग उसे उसमें हम लोगों को ना जो वो मिक्सचर नज़र आता है ना, वो अगर फ्यूज़ कर जाएँ डिफरेंट सेल्स, मतलब न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये किसी इनकी इनमें फ्यूजन हो गया तो हमारे पास ना एक जॉइंट सेल नज़र आता है जिसका नाम जॉइंट सेल ही है। और ये बना किससे है? फ्यूजन से बना है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल, मेमोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेन्युलोमा बन रहा है और ये जो जॉइंट सेल बन रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, और इन्होंने क्या बना दिया, एक किस्म का जॉइंट सेल। ये मज़ीद ऐसे ऐसे मिलते जा रहे हैं और एक जॉइंट सेल बन रहा है और इस सब का एक मिक्सचर सा बना हुआ है, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? ग्रेन्युलोमा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो ब्लड वेसल है, इसकी इन्फ्लामेशन हुई और इसकी वॉल के अंदर हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? ग्रेन्युलोमा, या फिर हम लोग क्या है तो जॉइंट सेल नज़र आ रहे हैं उसके अंदर हम लोग को। ठीक है, जॉइंट सेल नज़र आ रहा है, तो हम लोग इसको कह दिए जॉइंट सेल या फिर टेम्पोरल आर्टराइटिस। और टेम्पोरल इसलिए बोला क्योंकि इसमें हमारे पास टेम्पोरल आर्टरी जो कि हमारे पास ये फ्रंट में हमारे जो हेड है ना, इसको मतलब एक किस्म का ब्लड सप्लाई दे रही है, तो इसको इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये टेम्पोरल या जॉइंट सेल आर्टराइटिस का नाम आ गया। ठीक है, तो समझ लगी होगी कि नाम जॉइंट सेल क्यों आया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जॉइंट सेल नज़र आया है यहाँ पे। ठीक है, जॉइंट सेल मैंने तय किया है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का एक किस्म का फ्यूजन है। ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस दैट क्लासिकली इन्वॉल्व्स ब्रांचेस ऑफ कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, हमारे पास कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व है? कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांचेस। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस है ये। ठीक है, हमारे पास जो ओल्डर एडल्ट है ना, 50 ईयर्स से ज़्यादा, 50 ईयर्स ज़्यादा एक फीमेल है, उसमें ये क्लासिकली प्रेजेंट जो होगा ना, वो ये वेस्कुलाइटिस होगा। ठीक है, 50 से कम में हमारे पास जो होगा वो टैकियासो में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसमें टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व है। टेम्पोरल आर्टरी, तो इसका मतलब है टेम्पोरल आर्टरी मैंने कहा बताया कि कहाँ पे एक किस्म की ब्लड सप्लाई दे रही है हमारे हेड को। ठीक है, तो उससे इस टेम्पोरल आर्टरी की ब्रांचेस में हमारे पास कौन सी आती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी मतलब आंखों को ब्लड सप्लाई। तो अगर हमारे पास टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व हुई है तो हेडेक हो सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो अब हमारे पास क्या हो सकती है? आंखों की मतलब विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं।
और अगर हमारे पास ये टेम्पोरल आर्टरी है ना, ये यहाँ पे जॉ को भी, जो हमारे पास मैंडिबल मैक्सिल है ना, यहाँ पे भी एक किस्म की सप्लाई दे रही है ब्लड, तो हम लोगों की जॉ क्लोडेशन भी हो सकती है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें चेक की यहाँ पे, टेम्पोरल सेल आर्टराइटिस, जिसमें हम लोगों को जाइंट सेल नज़र आया, ग्रेनुलोमा और जाइंट सेल, जो कि कहाँ पे हम लोगों को पास सबसे ज़्यादा नज़र आएगा, टेम्पोरल आर्टरी, जो कि क्या है, कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। अगर हमारे पास टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व है तो हेडेक हो सकती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व है तो विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, और जॉ क्लोडेशन भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो हमारे पास ई एस आर होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ई एस आर इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर फजूल सा टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हम लोगों ने ब्लड ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, नोट करेंगे कि ये जो इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कितनी देर में नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, एक किस्म का अलहदा हो जाएंगे ब्लड से, और वो नीचे बेस में तैर में आ जाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। और इसमें हमारे पास जब भी किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन होगी, जब भी कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, हम लोगों को ईएसआर ज़्यादा नज़र आता है कि ईएसआर ज़्यादा हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है ये भी इन्फ्लेमेशन है, तो हम लोगों को ईएसआर नज़र आएगा ज़्यादा, एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 100 इन दिस केस। उसके बाद बायोप्सी जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग को क्या नज़र आता है, बायोप्सी रिवील्स इन्फ्लेमेशन हुई है वेसल वॉल्स की विद जाइंट सेल नज़र आता है, एंड इंटीमल फाइब्रोसिस। और जब भी किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो हम लोगों को वहाँ पे फाइब्रोसिस भी नज़र आती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिपेयरिंग, ठीक है। जब कोई इन्फ्लेमेशन हो गया तो फिर रिपेयरिंग भी होती है, रिपेयरिंग के तौर पे क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। अब ना ये जो टेम्पोरल या जॉइंट सेल आर्टराइटिस है ना, ये इस तरह होता है कि ना पैचेस की फॉर्म में, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी ब्लड वेसल नहीं इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होती, बल्कि उसके ना कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक कंप्लीट ब्लड वेसल है, तो इसकी पूरी की पूरी इसकी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सिर्फ इतने से हिस्से में हो सकती है, या इतने से हिस्से में हो सकती है, इतने से हिस्से में हो सकती है। अब हम लोगों ने अगर बायोप्सी किया, मतलब इसको हम लोग उठा के अगर ब्लड वेसल में माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करें इस ब्लड वेसल को, अगर हम लोगों ने इतना हिस्सा उठा लिया, यहाँ पे तो किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है ही नहीं, तो बायोप्सी में हम लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बायोप्सी में इन्फ्लेमेशन ना नज़र आए, तो हम लोगों ने जॉइंट में टेम्पोरल या जॉइंट सेल आर्टराइटिस को एक्सक्लूड नहीं करना कि ये हमारे पास नहीं है, हो सकती है। तो हम लोग डिफरेंट जगहों से सेगमेंटेशन उठाते हैं, सेगमेंट्स, ताकि हमारे पास बायोप्सी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन नज़र आ सके। अच्छा जी। उसके बाद क्या है, लीजन्स आर सेगमेंटल, ठीक है। डायग्नोसिस रिक्वायर्ड बायोप्सी ऑफ अ लॉन्ग सेगमेंट ऑफ वेसल एंड नेगेटिव बायोप्सी डज नॉट एक्सक्लूड डिजीज़, ठीक है। हम लोगों ने लॉन्ग सेगमेंट लेना है और उसके डिफरेंट टुकड़े करके उसकी बायोप्सी करनी है, मतलब उसको अंडर माइक्रोस्कोप चेक करना है। ट्रीटमेंट इसके हम लोग देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो जल्दी टाइम पे, तो हमारे पास पेशेंट जो है वो ब्लाइंड हो सकता है। क्यों ब्लाइंड हो सकता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व है ना, तो उधर अगर इन्फ्लेमेशन हो है, तो हमारे पास पेशेंट में अगर हमने फ़ौरन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं दिए, सो द पेशेंट कैन फेस ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है टकायासु आर्टराइटिस, ठीक है। टकायासु आर्टराइटिस में हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, हमारी एओर्टा और उसकी ब्रांचेस, ठीक है। हमारी ये एओर्टा और उसकी मेन ब्रांचेस में ब्रांच पॉइंट्स जो है ना, सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। इन ब्रांचिंग पॉइंट्स पे अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, टकायासु आर्टराइटिस, ठीक है, टकायासु आर्टराइटिस। तो ये भी हमारे पास ग्रेनुलोमेटस है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को जॉइंट सेल नज़र आ रहा है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द साइट या लोकेशन हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया, टकायासु, जिसमें हमारे पास एओर्टिक आर्च, एओर्टा और उसकी ब्रांच पॉइंट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 50 से कम
उम्र की लड़की में क्लासिकली रिप्रेजेंट नज़र आएगा, ठीक है, और एशियन फीमेल्स में ज़्यादा। और हमारे पास अगर देखो ना, हमारे पास ये जो ब्रांचेज हैं एओर्टा की, एओर्टिक आर्च की जो ब्रांचेज हैं, ये अपर बॉडी को मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़, हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म की आर्ट्राइटिस हो जाए तो प्रॉपर ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ में पल्स नहीं मौजूद होती, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर पल्स नहीं जनरेट हो पाती। पल्स हमारे पास कब जनरेट होती है, जब हमारे पास सिस्टोली और डायस्टोली में फ़र्क वाजे होता है ना, कि सिस्टोली होगी तो एक किस्म का प्रेशर आएगा, और डायस्टोली में रिलैक्सेशन होगी तो हमारे पास एक पल्स जनरेट होती है। ऐसे कि सिस्टोली में ऐसे हम लोगों को नज़र आता है कि आर्टरी के अंदर क्या हुई है, एक ब्लड फ्लो आया एकदम, और डायस्टोली में रिलैक्स होता है तो वो ब्लड कम हो जाता है। अब अगर सिस्टोली के अंदर हमारे पास प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन हेयर ब्रांच पॉइंट्स पे एओर्टिक आर्च की, जो कि मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़ को कर रही है ना, यहाँ से ये एओर्टा जो डिसेंडिंग एओर्टा है ये तो नीचे भी बॉडी को कर रही है, तो ये जो ब्रांच पॉइंट्स हैं ये तो सिर्फ अपर बॉडी को कर रहे हैं। तो हमारे पास अपर बॉडी पे हेड एंड नेक में जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग अपना पल्स चेक कर सकते हैं, उन पल्स पॉइंट्स पे हम लोगों को पल्स एब्सेंट नज़र आती है। तो ये भी हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो एक किस्म का रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। ये हमारे पास क्या है, एओर्टा, ये एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च पे से निकल रही है हमारे पास क्या, मेन आर्टरीज, और हमारे पास यहाँ से क्या निकल रही हैं, इस ब्रांचेस की ब्रांचेस, और ये हमारे पास एक किस्म क्या है, कैरोटिड आर्टरी। अब अगर कैरोटिड आर्टरी में आर्ट्राइटिस हुआ है, किसी किस्म में इन्फ्लेमेशन हुई है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, जॉइंट सेल या टेम्पोरल आर्ट्राइटिस। हम लोग को जॉइंट सेल नज़र आएगा, मतलब कि ग्रेनुलोमेटस है ये। जॉइंट सेल मैंने बता दिया क्या होता है, मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल्स या एक किस्म का फ्यूज़ हो जाते हैं और एक जॉइंट सेल बना देते हैं। और हमारे पास ग्रेनुलोमेटस, ग्रेनुलोमा क्या होता है, हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ dead tissues and inflammatory cells like eosinophils, basophils, neutrophils, macrophages and mostly, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेनुलोम है। तो ये हम लोगों को अगर यहाँ पे नज़र आएगा कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेज में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्पोरल आर्टरी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कि जॉइंट सेल आर्टराइटिस। ये क्लासिकली प्रेजेंट कहाँ पे होगा हम लोगों को, 50 ईयर्स से ज़्यादा की औरत के अंदर, ठीक है, फीमेल अबव 50 ईयर्स ओल्ड, अगर उसमें हमारे पास मसला है तो हम लोग कहेंगे कि ये ज़्यादा चांसेस किसके हैं, टेम्पोरल जॉइंट सेल आर्टराइटिस के। और हमारे पास ESR विल बी इंक्रीज्ड, और ये क्योंकि सेगमेंटल होता है, डिफरेंट सेगमेंट्स में होता है, तो हम लोग को एक लॉन्ग ब्लड वेसल की डिफरेंट टुकड़े करके उसकी बायोप्सी करनी है। और हमारे पास अगर बायोप्सी में इन्फॉर्मेशन ना भी नज़र आए तब भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसको जॉइंट सेल आर्टराइटिस नहीं है। और इसमें इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, अगर ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व है तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस, टेम्पोरल आर्टरी क्योंकि दिमाग को हमारे पास ब्लड सप्लाई कर रही है तो हमारे पास हेडेक्स हो सकते हैं, और हमारे पास जॉ क्लूडिशन हो सकती है क्योंकि उसकी एक ब्रांच हमारे पास यहाँ पे मैंडिबल मैक्सिला के जॉइंट को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो सेकंड टकेयासु, टकेयासु में हमारे पास एओर्टा की ये जो एओर्टिक आर्च है इसकी ब्रांच पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, और हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जिस वजह से हम लोगों की अपर एक्सट्रीमिटीज़ में पल्स विल बी एब्सेंट। और हमारे पास ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन किस में है, अंडर द एज ऑफ 50 वुमेन के अंदर, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर भी मतलब इफ़ेक्ट्स के तौर पे वही हो सकते हैं कि हेडेक्स एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी में मतलब नहीं प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा ना, इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ में सारे मसले आएंगे। तो पल्सलेस डिजीज़ इसका नाम है, और ट्रीटमेंट वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस। अब मीडियम वेसल्स हमारे पास वो होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक किडनी, लाइक लिवर, लाइक आवर बॉल सिस्टम, मतलब हमारे पास गट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको जो ब्लड सप्लाई हो रही है, या हमारे मसल्स को जो हमारे आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, ये सब मीडियम ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो इनमें अगर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन होगी तो हम लोग कहेंगे मीडियम मीडियल
मीडियम वेसल्स वेस्कुलाइटिस, ठीक है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास आती है वो है पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। नाम पहले हम लोग देखते हैं। पॉली मीन्स मैनी, आर्ट्राइटिस मीन्स आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन, एंड नोडोसा मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। व्हाट आर दीज नोड्यूल्स? अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि नोड्यूल्स किस तरह से बनते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ आवर ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। अब ना हमारे पास होता क्या है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब जब इन्फ्लेमेशन हो गया तो वॉल्स इसकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास पहले हुई क्या, इन्फ्लेमेशन। मैंने बात की कि ये सेगमेंटल होती है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन है पूरी की पूरी ब्लड वेसल में नहीं है, ये सेगमेंटल होती है। सेम इसी तरह जिस तरह से जॉइंट सेल आर्टराइटिस थी, ये भी सेगमेंटल होती है, ठीक है। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहले इतनी जगह पे हुई, इतनी जगह पे होगी, इतनी जगह पे होगी। लेट्स सपोज मैंने 3 पॉइंट्स कहे जहाँ पे मेरे पास क्या हो गई है, वॉल की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई और हमारे पास इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में रिपेयरिंग हुई, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हुई तो उसके बाद रिपेयरिंग हुई। अब जब रिपेयरिंग हुई ना तो यहाँ पे क्या होगी, फाइब्रोसिस। क्या होगी, फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस मीन्स हार्डनिंग, ठीक है। अब ये जगह हार्ड हो गई है। अब बाकी जगह की इन्फ्लेमेशन हुई। जिस वक्त बाकी जगह की इन्फ्लेमेशन हुई तो वी जो वॉल थी वो तो वीक हो गई थी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। लेकिन इस जगह पे हमारे पास क्या हो चुकी थी, फाइब्रोसिस। अब जब वीक हो गई वॉल तो यहाँ से ना ये थोड़ी सी बलून अप कर जाएगी कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ये वॉल जो है अपने अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने की बजाय थोड़ी सी बलून अप हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो यहाँ से बलून अप होगी और यहाँ से बलून अप होगी, यहाँ से बलून अप होगी, यहाँ से, यहाँ से। अब जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम लोग को इस तरह लग रहा है कि ये कोई मोतियों का हार बना हुआ है, ठीक है। ये किस तरह से नज़र आएगी हम लोग को, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ पे क्या हुई है, फाइब्रोसिस। और जो बाकी पॉइंट्स हैं वो बलून अप हो गए हैं, जस्ट लाइक एन्यूरिज्म। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर शो होगा वो होगा बीड्स, मतलब पर्ल्स, बीड्स ऑन पर्ल, मतलब इस तरह करके हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर जिस तरह वो क्या कहते हैं उसको, तस्वीर के दानों की तरह का शो होगा हम लोग को, क्या, ब्लड वेसल। तो और ये हमारे पास नोड्यूल्स बने हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दे दिया नोडोसा का। ये जो नोड्यूल्स बन रहे हैं इसकी वजह से हम लोगों ने नाम दे दिया नोडोसा। मैनी आर्टरीज इन्वॉल्व, और हमारे पास मैनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी आर्टरीज, और हमारे पास उसमें क्या हो रही है, नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा नाम से ही हमें पता चल गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूड जो हो रही है ना आर्टरीज, वो हैं दोज आर्टरीज दैट आर सप्लाइंग द लिवर, और लिवर आई एम सेइंग लंग्स, ठीक है। लंग्स को हटा के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं और मसल्स हैं उनकी ब्लड वेसल्स की हमारे पास क्या हो सकती है, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग्स आर स्प्रेड, लंग्स नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस का क्या मतलब है हमारे पास कि यहाँ पे क्या हो रही है, क्या कहते हैं उसको, डेथ हो रही है किस्म की, ठीक है। हमारे पास डेथ हो रही है सेल्स की ऑफ द वेसल्स वॉल। क्लासिकली प्रेजेंट्स इन यंग एडल्ट्स, ठीक है, यंग एडल्ट्स में है। और हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन क्यों होगी, रेनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। रेनल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हाइपरटेंशन किस तरह हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है, रेनल आर्टरी में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो ब्लड प्रॉपर रेनल किडनी में नहीं जा रहा। किडनी में जब प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा तो किडनी क्या रिलीज़ कर देती है, रेनिन, रेनिन रिलीज़ होती है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम किस्म का स्टार्ट हो जाता है। और एट दी एंड हमारे पास एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, पानी को रिटेन करता है और बीपी हाई कर देता है थ्रू वैजो कंस्ट्रिक्शन। तो हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल पेन विद मेलिना। मेलिना क्या होती है, मेलिना इज़ ब्लैक स्टूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉट ब्लड इन द स्टूल, ठीक है। मतलब हमारे पास जो फीसिस है ना वो एक किस्म की बहुत डार्क होती है। अगर हमारे पास ना ब्लीडिंग हो रही है ना लेट जीआई ट्रैक में, मतलब कि कॉलन रेक्टम में, तो हमारे पास ना फीसिस रेडिश होती है, उसमें ब्लड नज़र आता है, ब्लड क्लॉट्स नज़र आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास
अपर मतलब जो अर्ली जीआई ट्रैक्ट है ना, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में अगर किसी किस्म की हो रही है ब्लीडिंग, तो उससे हमारा ना जो फीसिस है उसका कलर हो जाता है किस तरह का, ब्लैकिश, तो इसे मेलिना कहते हैं। और एब्डोमिनल पेन होगी। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती हैं, बिकॉज जो आर्टरीज हमारे पास ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं उनमें हमारे पास हो सकता है मसला, या स्किन को जो कर रही हैं तो स्किन लीजन्स हो सकती हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद HBsAg, मतलब कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजेंस नज़र आते हैं इस पेशेंट के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस होल टॉपिक इज़ the presence of hepatitis B surface antigens, hepatitis B surface antigens in polyarteritis nodosa। उसके बाद हमारे पास लीजन्स ऑफ वेरिंग स्टेजेस आर प्रेजेंट। हमारे पास अर्ली लीजन्स में क्या होते हैं, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, पूरी की पूरी ब्लड वेसल में एक किस्म की इन्फ्लेमेशन होगी विद फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, ठीक है। उसके बाद कुछ जगहों पे हमारे पास क्या हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है। और हमारे पास क्या बन गई हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब एक मोतियों की तार, मोतियों का हार बन गया, ठीक है, इमेजिंग पे। उसके बाद ट्रीटमेंट भी हमारे पास क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और साइक्लोफॉस्फामाइड, फेटल इफ़ नॉट ट्रीटेड। ज़ाहिर सी बात है अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो हमारे पास पेशेंट मर सकता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर्टरीज दैट आर सप्लाइंग टू हार्ट। स्ट्रोक हो सकता है और हाइपरटेंशन है, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर सेकंड हमारे पास है कावासाकी डिजीज़, क्लासिकली इफेक्ट्स एशियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 4, ठीक है। प्रेजेंट्स विद नॉन स्पेसिफिक साइंस इंक्लूडिंग फीवर, कंजंक्टिवाइटिस, मतलब ये हमारे जो कंजंक्टिवा है ना जो आंखों में, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एरिथमेटस रैश ऑफ पाम्स एंड सोल्स एंड लार्ज सर्विकल लिम्फ नोड्स। अच्छा, अब मैंने ना ये याद इस तरह किया था कि देयर इज़ अ लिटिल बॉय ऑफ लेस देन 4 years old, एक छोटा बच्चा है हमारे पास, ठीक है। वो उसकी उम्र 4 साल से कम है, ठीक है। वो कावासाकी चला रहा है, ठीक है, कावासाकी पे बैठा हुआ है। तो उसकी वजह से उसके पाम्स में क्या हो गए, हम लोगों के पास रैशेस, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसने हैंडल पकड़े हैं बाइक के, ठीक है। और उसकी पैरों पे भी जो सोल्स हैं पैरों के, हमारे पास पैर का जो सोल है इसमें भी हमारे पास क्या है, रैशेस हैं, ठीक है। और कंजंक्टिवाइटिस है हमारे पास, उसकी जो आँखों कंजंक्टिवा है, उसमें भी हमारे पास क्या इन्फ्लेमेशन है। अगर वो बाइक चला रहा है तो उसकी आंखों में हवा पड़ी है, धूल कट्टा मिट्टी पड़ी है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और उसका सर्विकल लिम्फ नोड जो है वो भी इनलार्ज हैं। फिर हमारे पास जो है ना, ये पेशेंट जो है ना इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है वो बाइक चला रहा है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है जी, तो हमारे पास क्या हो सकती है, दिल इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसकी कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो कौन कौन से हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक जो कि हमारे पास द मसल्स ऑफ पाम्स एंड सोल, इनको ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। फिर जो हमारे पास आँख क्यों ब्लड सप्लाई कर रही हैं आर्टरीज, ठीक है, वो। फिर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमारे पास कोई बच्चा 4 साल से कम का हार्ट अटैक से मर जाए, सो 95% केसेस में हमारे पास क्या होगा, कावासाकी डिजीज़ होगी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन, लीड्स टू रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एन्यूरिज्म विद रप्चर। एन्यूरिज्म होता है बलून लाइक डायलिटेशन ऑफ अ ब्लड वेसल, ठीक है। हमारे पास जब कोई भी ब्लड वेसल है उसके जब वॉल्स वीक हो जाती हैं तो वो बलून अप हो जाती हैं, क्योंकि वो उस प्रेशर को संभाल नहीं पा रही, जिस प्रेशर से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है, तो वो फूल जाती हैं, इसे हम लोग कहते हैं एन्यूरिज्म, ठीक है। तो एन्यूरिज्म ये भी हो सकता है हमारे पास। ट्रीटमेंट जो है इसमें हम एस्पिरिन देंगे, और हम क्या देंगे, IVIGs,
अच्छा, अब हम लोग जो है ना एस्प्रिन देते हैं इसके अंदर। वैसे हम लोग बच्चे को कभी भी एस्प्रिन नहीं देते, लेकिन हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस केस में बच्चे को एस्प्रिन देते हैं, वो इसलिए ताकि हमारे पास क्या हो, थ्रोम्बोसिस ना हो सके। ठीक है, थ्रोम्बोसिस, कोई थ्रोम्बस ना बन सके हमारे पास, कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, जब भी हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन होती है ब्लड वेसल की, तो उसकी वॉल जो है वो क्या होती है, एक किस्म की एक्सपोज हो जाती है। किसके लिए, ब्लड के लिए। उसकी मतलब जो एंडोथीलियम है वो डैमेज हो गई है, तो अब जो उसके सब एंडोथीलियल कोलेजन है वो एक्सपोज हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे ये हम लोग ये तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे ही हमारे पास किसी की इन्फ्लेमेशन होती है ब्लड वेसल्स की, इट्स एंडोथीलियम इज डैमेज्ड एंड द सब एंडोथीलियल कोलेजन इज एक्सपोज टू द ब्लड। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, और क्या हो सकता है, फ़ौरन अगर ये कोरोनरी आर्टरी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। और अगर ये दिमाग की, ब्रेन की कोई आर्टरी है तो हमारे पास स्ट्रोक हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पेशेंट को, बच्चे को ही एस्पिरिन देते हैं। हालांकि हम बच्चे को एस्पिरिन नहीं देते होते, जो कि क्या, एस्पिरिन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या करता होता है। इट्स अ कोक्स इनहिबिटर विच विल नॉट लेट प्लेटलेट्स मेक थ्रोम्बोक्सिनेटू। तो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है एज अ रिजल्ट। तो हम लोग इसमें एस्पिरिन दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि किसी किस्म की ब्लड क्लॉटिंग ना हो सके। और IVIG देंगे एंड इट इज़ सेल्फ लिमिटेड, ओके, मतलब खुद ब खुद ठीक हो सकती है। फिर हमारे पास बर्जर्स डिज़ीज़। अब ये बर्जर्स डिज़ीज़ मैंने याद इस तरह किया था कि एक बंदा है, वो बर्गर खा रहा है, जो कि उसे इतना मज़े का लगा कि उसने अपनी उंगलियां ही चबा ली। ठीक है, अब उंगलियां चबाने से हम लोगों ने याद रखना है कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, उंगलियां। अब दोज आर्टरीज विच आर सप्लाइंग ब्लड टू फिंगर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब अगर हमारे पास फिंगर है, उसमें ब्लड प्रॉपर से नहीं पहुंच रहा, उसकी बोन्स की, उसके मसल्स की नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, उनकी वो मर जाएंगे, एक किस्म का उनकी डेथ हो जाएगी। तो हमारे पास वो ऑटो एम्पुटेशन हो सकती है, मतलब इट कैन ऑटोमेटिकली, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी फिंगर जो है, ये डीजनरेट होकर गिर जाएगी, ऑटो एम्पुटेशन। और ये इससे मैंने याद रखा था कि वो बर्गर खाते खाते अपनी उंगलियां खा गया। नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग द डिजिट्स, मतलब फिंगर्स, और हमारे पास पाँव की भी उंगलियां हो सकती हैं इन्वॉल्व इसके अंदर। प्रेजेंट्स विद अल्सरेशन, गैंग्रीन एंड ऑटो एम्पुटेशन। पहले हमारे पास अल्सरेशन होगी, ठीक है, फिंगर्स के ऊपर किसी किस्म की ना वो अल्सर्स नज़र आएंगे, मतलब कि क्या कहते हैं, अल्सर्स, मतलब छाले नज़र आएंगे। उसके बाद हमारे पास गैंग्रीन होगी, और एट द एंड हमारे पास ऑटो एम्पुटेशन हो जाएगी। टोज भी हो सकते हैं, और हमारे पास रेनॉल्ड्स इफेक्ट शो होता है। व्हाट इज़ रेनॉल्ड इफेक्ट, मतलब कि ना, अगर ब्लड वेसल है यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस ब्लड वेसल इज सप्लाइंग ब्लड टू माई फिंगर, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, तो ब्लड जो है ना ऐसा होगा कि कभी जा रहा है कभी नहीं जा रहा। जब ब्लड जा रहा है ना इस फिंगर को, तो फिंगर जो है वो रेड हो जाएंगी। जैसे ही फिंगर्स को ब्लड जाना बंद हो गया ना, तो इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। तो दिस चेंज ऑफ कलर जो है ना, इसको हम लोग रेनॉल्ड्स फिनोमिना कहते हैं। फिर हमारे पास इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद हैवी स्मोकिंग। ठीक है, ये हैवी स्मोकिंग इस तरह याद किया था कि एक बंदा है, वो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीते पीते वो सिगरेट ख़त्म हो गया और उसकी अपनी उंगलियाँ जल गई हैं, ठीक है, सिगरेट से। तो इट मीन्स इट इज़ एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। पेशेंट जो है उसे हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो फ़ौरन से पहले जो है वो स्मोकिंग छोड़ दे, और इसके मतलब ट्रीटमेंट भी यही है कि स्मोकिंग छोड़ दें। So this was today's topic, giant cell arteritis, मतलब जो large vessels की vasculitis, and medium vessel vasculitis.